आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सरी पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो सीआरई की वैकेंसी निकली है 2025 वाली। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है या एक ही फॉर्म भरना है, इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है राज नर्सेज अब उसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई तो आप फॉर्म के बिना रह जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टें दी हुई है तो उनका सभी का फॉर्म अलग अलग भरना है या सिंगल भरना है, उसके रिगार्डिंग मैं जानकारी दूंगा। तो आप जैसे ही www.emsexam.in खोलोगे, वहाँ पे आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा, वहाँ पे दिया हुआ है सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने फिर खुल जाएगा ऐसे, जिसमें दिया हुआ है कॉमन लाइव रिक्रूटमेंट। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको ऐसे खुल जाएगा। जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए ऐसे आएगा। वहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे फिर री एंटर डालना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जिसके भी मोबाइल नंबर है, फिर यहाँ पे री एंटर डालना है आपको। वैसे ही यहाँ पे जीमेल डालना है आपका, नए कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर री एंटर डालना है। यहाँ पे पासवर्ड कैसे डालना है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत आती है। उसके लिए आपको कैपिटल डालना है। जैसे किसी का नाम राम है तो आर कैपिटल, ए एम स्मॉल डालना है। फिर आपको कुछ भी जैसे @ डालना है, 1 2 3 ऐसे डालना है, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा। वैसे ही उसका सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आधार कार्ड डालना है, जिसका आधार कार्ड है, जिस पे OTP आएगा। यहाँ पे आधार कार्ड डालते हैं, यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट हो जाएगा। वहाँ पे OTP आएगा। OTP डालते ही अपने मोबाइल नंबर पे, अगर जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उस पर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ये करोगे, उसके बाद में आपको ऐसे आ जाएगा। इसमें आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपने उसमें वहाँ पे अकाउंट बनाते टाइम डाला था। फिर यहाँ पे आपको वो पासवर्ड दिए थे, वहाँ पे डालना है। फिर आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगे, आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे जो ID रहेगा वो आ जाएगा। अब इसमें है, देखो दिया हुआ है कि अपना कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024, ये नोटिस नंबर दिया हुआ है इसका। अब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन करना है। जैसे ही ऐड न्यू एप्लीकेशन करोगे, तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा अप्लाइड पोस्ट, ठीक है। अब इसमें ये पूरी डिटेल से जानकारी आपको फिल करनी, जैसे बेसिक डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस है, स्टूडेंट पेमेंट है, और अपलोड इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही अपना बात करते हैं कि कोई सी भी पोस्ट है, जैसे इसमें एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की है, ANM की है, नर्सिंग ऑफिसर्स की है, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का ये वैकेंसी है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, वहाँ पे उसी के नीचे आपके जस्ट क्वालिफिकेशन आ जाएगा, जिस पोस्ट को आप करोगे। जैसे इसमें AAO की भी पोस्ट है, ठीक है, UDC की है, LDC की है, फार्मासिस्ट की है, बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग है, उनका सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग से दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे SNO का या NO का, तो वहाँ पे दिया हुआ आ जाएगा। जैसे SNO का अप्लाई करोगे आप, उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर का आप अप्लाई करोगे, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इस पर क्लिक करना है आपको। केवल क्लिक करते ही BSc नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आ जाएगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये आ जाएगा।
अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। अगर किसी के पास में ये आ गया जैसे बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इसके साथ में अगर आपने एसएनओ का भर रहे हो तो एसएनओ के लिए इसमें दिया हुआ है बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसके साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे जिसने जो पोस्ट सेलेक्ट की है और क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट की है उसी के आधार पे आपको फॉर्म माना जाएगा। जैसे किसी का एएनएम का है तो उसका अलग क्वालिफ़िकेशन है, अगर किसी का नर्सिंग ऑफिसर है तो उसका अलग क्वालिफ़िकेशन है, एसएनओ का है उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया माना जाएगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको फिल करना है। जैसे ये आप कंप्लीट कर दोगे उसके बाद में नेक्स्ट आपके आ जाएगा कि भाई आपको नाम डालना है। इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नाम डालना है। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मदर का नेम आ जाएगा। फिर इसमें आगे जैसे जैसे अपन आगे चलते रहेंगे वहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी नेशनलिटी जैसे इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना। आपको स्टेट कैसे करना है, जैसे कोई एमपी का है, राजस्थान का है, वो सारा सेलेक्ट करना है। इसमें आईडी प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस करना है। फिर इसमें यहाँ पे आपका जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। इसमें आएगा आर यू एक्स सर्विसमैन, नो। अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करोगे, अगर आप नहीं हो तो नहीं करना है इसको, ठीक है। कोई प्राइवेट या कहीं पे जॉब करता है उसमें आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। आर यू एम्प्लॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स इंस्टीट्यूट, मतलब कि जिन एम्स का वैकेंसी है उसमें आप एम्प्लॉय हो क्या, उसका दिया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर इसमें नीचे खुलेगा, वो सारा डिटेल आपको देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आप काम कर रहे हो, कब से नहीं है। इसमें मैरिटल स्टेटस है, इसमें मैरिड हो या अनमेरिड जो भी है वो सेलेक्ट करना आपको। अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो यस करना है, अदरवाइज से नो करना है। आर यू सीकिंग कलर ब्लाइंडनेस का है तो उसमें यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसमें फिर नो करना है आपको। अगर डिसेबिलिटी है तो अदरवाइज यस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट, तो आपके सामने आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको यहाँ पे कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। अब परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दो अलग अलग दिया हो। जैसे अगर किसी का परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अदरवाइज से दोनों में फिल करना है। जैसे कोई कहीं पे जॉब कर रहा है आउट ऑफ, जैसे मान लो राजस्थान का कैंडिडेट है और वो आउट ऑफ राजस्थान जॉब कर रहा है तो उसको यहाँ पे वही प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट एड्रेस नहीं डालोगे तो आपको जो सेंटर चॉइस मिलेगा उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो पिछली बार नोट सेट में हुआ था। कैंडिडेट ने जहाँ पे एड्रेस सेम डाल दिया दोनों, तो उनका जो सेंटर था वो अलग जगह दे दिया, किसी का यूपी में दे दिया, किसी का हैदराबाद दे दिया। तो इसलिए आप प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप पोस्टेड हो वहीं का एड्रेस डालें, ठीक है। फिर जैसे ही इसको फिल कर दोगे उसके बाद में आपके सामने ये नया इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें ये सारी चीज़ें डालना है आपको एड्रेस में। ये पूरा फिल करने के बाद में आप आ जाओगे नेक्स्ट में क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको आ जाना है, आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट बीएससी किया हुआ है या जीएनएम किया हुआ है या कुछ और क्वालिफाई, जिस पोस्ट को सिलेक्ट किया उसी के आधार पे आ जाएगा इसमें। तो पासिंग ईयर आ जाएगी, परसेंटेज आपका कितना आया है। यहाँ पे आपको जो आपका डिग्री या जीएनएम का डिप्लोमा या जो भी है वहाँ पे इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको इसमें अपलोड करना है ये। और ये अप टू 2 MB तक ही होना चाहिए, ठीक है, जब भी आपको अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट फेस है, वो खुलेगा आपके सामने एक्सपीरियंस वाला। अब एक्सपीरियंस में जैसे आपने एसएनओ का फॉर्म फिल किया तो उसके लिए आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। नर्सिंग ग्रेड 2nd का होना चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्स में जॉब करते हो तो यहाँ पे एम्स आ जाएगा। पोस्ट में नर्सिंग ऑफिसर जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो वो आ जाएगा। एम्प्लॉय टाइप जैसे रेगुलर हो, रेगुलर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्राइवेट हो तो प्राइवेट। ये सारी चीज़ आ जाने के बाद में आपको नेक्स्ट फेज पे जाना होगा। उसके लिए
आ जाएगा। इसमें ये पूरा आपने फिल कर ही दिया, मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद में जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपके सामने नेक्स्ट फेज़ खुल जाएगा 4th नंबर का एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस। तो इसमें आप 4 चॉइस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट किया आपने छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी आ जाएगा। सेकंड किया आपने मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश इतना बड़ा है तो आपको आपके जो नियर बाय होगा उसके हिसाब से ये आपको चॉइस भर देगा। नेक्स्ट आपका राजस्थान, और जो नेक्स्ट आने वाला है 4th नंबर का, 4th नंबर के में रहेगा एनी वेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें नेक्स्ट वाले में। ये सारी आपको डिटेल फिल करना है। उसके बाद में आ जाएगा स्टूडेंट पेमेंट। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि भाई रजिस्टर्ड 9 जैन को हुआ है और आपका जो पेंडिंग है पेमेंट वो ऐसे दिखा देगा आपको। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 2400 रुपये की फ़ीस है। जैसे जनरल और EWS और OBC, ठीक है, उसके लिए 2400 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, SC ST उसके लिए 24,000 रहने वाला है। तो इसको आप जैसे ही करोगे यहाँ पे आ गया ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे वहाँ से क्या आ जाएगा नेक्स्ट अपलोड इमेज का। तो उसमें आपको इमेज अपलोड करनी है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए और आपको जो जो डिटेल से जानकारी वो अच्छे से क्लियर भरनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है आपकी कि बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि भाई हमें कितने फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपने 2 पोस्टों के लिए, ठीक है, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे नर्सिंग ऑफिसर और SNO, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि सर हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा या 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारी डिटेल से जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही फॉर्म, ओनली सिंगल फॉर्म फिल होगा। मैं इसका आपको बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ कि इसमें दिया हुआ है, देखिए, है ना। आपको सिंगल फॉर्म लगेगा कि जैसे आप इसमें क्वालिफ़िकेशन ऐड करोगे ना, जैसे कि आपने ऐड किया यहाँ पे एड्स एंड कम कंट्रोल वाला, तो उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आ गया यहाँ पे कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसी के आधार पे आपको पोस्ट दी जाएगी, है ना। तो इसमें आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिंगल फॉर्म से आपका काम चल जाएगा। इसलिए इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि भैया आपको अलग अलग फिल करना है या सिंगल फिल करना है। तो आप अच्छे से इसका स्टडी कर ले, उसके बाद में फॉर्म फिल करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं आपको 100 रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।